तो आज हम लोग फिर से एक बार एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लाभदायक जामुन। बच्चों, आपने पंचतंत्र की उस कहानी को तो सुना ही होगा जिसमें जामुन के वृक्ष पर रहने वाला बंदर एक मगरमच्छ को प्रतिदिन मीठे और स्वादिष्ट जामुन खिलाता था। कहानी पढ़ा होगा जिसमें बंदर एक मगरमच्छ को क्या खिलाता था? स्वादिष्ट जामुन खिलाता था। जामुन का वृक्ष सहस्त्रों वर्ष पुराना है। प्राचीन साहित्यकारों ने इस वृक्ष का वर्णन किया है। संस्कृत में इसे जम्बू नाम से जाना जाता है। जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? जम्बू। जम्बू नाम से जाना जाता है। विज्ञान की भाषा में इसका नाम यूजेनिया जाम्बोलन है। जो एक साइंटिफिक नेम होता है वो है यूजेनिया जाम्बोलिन। यह वृक्ष भारत के कुछ ऊंचे पर्वतीय स्थानों को छोड़कर प्रायः सभी स्थानों पर पाया जाता है। यह वृक्ष काफी घना और ऊंचा होता है। इसके पत्ते लंबे, चिकने और कोमल होते हैं। जामुन का वृक्ष देखा ही होगा सबको, देखा है ना? वर्षा काल आने पर काले और जामुनी रंग के असंख्य फलों से लद जाने से पूरा वृक्ष काले रंग का लगने लगता है। यह मालवा के मध्य और दक्षिण भाग में पाया जाता है। कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में पके हुए जामुन के वृक्षों के घने जंगल और बागों का वर्णन किया है। जामुन की कई किस्में होती है। इसकी सबसे अच्छी किस्म फरेना है। अब जामुन का भी अलग अलग किस्म होता है, तो सबसे अच्छा किस्म जो है वो फरेना माना जाता है। जामुन के वृक्ष में वायुमंडल से नमी ग्रहण करने की शक्ति होती है। वायुमंडल में जो नमी होती है यानी वाटर जो होता है हमारे आसपास में एटमॉस्फेयर में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जामुन का पेड़। इसलिए इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि इसके वृक्ष मेघों को बुलाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि जामुन के वृक्षों को अधिक संख्या में लगाया जाए तो वर्षा का अनियमित रूप से होना नियंत्रित हो सकता है। मतलब जामुन का पेड़ को एक तरह से वर्षा का पेड़ माना जाता है। अगर ज्यादा संख्या में जामुन का पेड़ लगाया जाए तो वर्षा जो नहीं होता है नियमित समय से, वो ये माना जाता है कि इस समय से होने लगेगा। जामुन के फल को केवल मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी यहाँ तक कि अजगर भी बड़े चाव से खाते हैं। अजगर सांप, अजगर देखा है ना? तो अजगर सांप भी इसे बड़े मजे से खाता है। आयुर्वेद के अनुसार जामुन में अनेक औषधीय तत्व होते हैं। यह फल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इसको खाने से रक्त दोष दूर होते हैं, यानी ब्लड में जो अगर कोई कमी है तो उसको वो दूर हो जाएगा। यह दांतों को सुदृढ़ बनाता है, यानी कि दांत को क्या चाहिए? दांत और हड्डी को कैल्शियम चाहिए, तो जामुन से बोल सकते हैं कैल्शियम भी मिलता है। यह पित्त का नाश करने वाला और कफ को दूर करने वाला माना गया है। इसकी गुठली को सुखाकर इसका चूर्ण भी बनाया जाता है। जामुन का जो गुठली होता है उसको सुखाकर उसका चूर्ण भी बनाया जाता है, जो बहुत सारे रोगों में जैसे मधुमेह वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जामुन से सिरका भी बनाया जाता है। जामुन से क्या बनता है? सिरका। जामुन के रस को क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। इस वृक्ष की छाल, फल, गुठली और जड़ सभी बहुत उपयोगी है। इसका फल, जड़ और गुठली जो होता है वो सारी चीज उपयोगी है। ऐसा समझा जाता है कि खांसी और दमे में इसकी छाल को उबालकर पीने से लाभ होता है। जामुन का छाल जो होता है, पेड़ का छाल, उसका छाल को अगर उबाल के पिएगा तो क्या होगा? दमा और खांसी ये सब क्या होगा? आपका ठीक हो सकता है। जामुन की लकड़ी अधिक मजबूत नहीं होती है, अतः इसकी लकड़ी का उपयोग फल आदि के बक्से अथवा नाजुक चीजें बनाने में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? मजा आया कहानी जामुन के पेड़ के बारे में? ठीक है, तो जामुन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है।